आज हम बात कर रहे हैं भेल क्षेत्र के कांग्रेस नेता और व्यापारी अकरम खान साहब से। वो बताएं इस चुनाव में मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की और देश में क्या स्थिति बनने वाली है। देखिए, इस बार ऐसा है कि हमारे भोपाल ज़िले का ही जो लोकसभा चुनाव है, इस बार हमारे भोपाल ज़िले की जनता जो है बदलाव चाहती है। वर्षों से सांसद रहे भोपाल के, पर विकास के नाम पे जीरो। और जैसा कि आप देश की बात कर रहे हैं, तो इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार मजबूती से बनेगी और देश की जनता बदलाव चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस पर भाजपा के लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इस बार बदलाव चाह रही है देश की जनता। हर चुनाव में देखा जाता है कि एंड में ये लोग बोलते बीजेपी वाले कुछ हैं और पाकिस्तान पे और अपना मुसलमान पे आ जाते हैं। देखिए, इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। इनके पास सिर्फ मंदिर, मस्जिद और पाकिस्तान, इसके अलावा और उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। क्योंकि विकास और भ्रष्टाचार, महंगाई, इस पर ये बात करने को तैयार नहीं है। इनको सिर्फ जाति, धर्म, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। इनके नेता कह रहे हैं कि हम अपना 80 करोड़ अपना क्या इसका नाम है, गरीबों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। देखिए, जो राशन दे रहे हैं उसका वो एक दिन में एक व्यक्ति से उसूल ले रहे हैं पेट्रोल डाल के, पर जनता उसको समझ नहीं रही है। रहा रसोई गैस हमारे 2014 में जो 400 का था, आज वो 1100 का है। आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि महंगाई किस तरह से चरम सीमा पर है। उस पर ध्यान नहीं है इनका, सिर्फ जनता का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए अनाप शनाप बातें भाजपा के लोग करते हैं। नेताजी, इस चुनाव में देखा है कि भाजपा के लोगों ने बहुत सारे अपने कांग्रेस कैंडिडेटों को दबाने की कोशिश की गई और कईयों के नामांकन उन्होंने वापस लिए। बहुत सारी जगहों पे ये स्थिति बनी, जो उन्होंने किसी न किसी प्रकार से दबाव डालकर अपने तरफ उन्होंने खींचा। और जो लोग गए हैं, आज देखिए इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता चले गए, जैसे सिंधिया जी, पचौरी जी, इनका कहीं आपने होर्डिंग पोस्टर में फ़ोटो देखा आपने? जहाँ तक कि 18 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, आज उनकी फ़ोटो इन्होंने गायब कर दिया। तो कांग्रेस नेताओं का क्या हाल होगा जो अभी गए हैं? वो तो अपने स्वार्थ के लिए यहाँ से चले गए हैं। आने वाले समय में उनको पार्षद का टिकट भी नहीं मिल पाएगा, जो स्थिति आज बनी हुई। आपको क्या लगता है कि देश में आगे स्थिति क्या होने वाली है, जिस तरीके से भाजपा चुनाव में इस तरह का खेल खेल रही है? देखिए, देश में बदलाव की पूरी स्थिति क्लियर हो चुकी है। जनता बदलाव चाहती है। जनता जो है, जनता त्रस्त हो गई है इनके जुमलेबाजी से, इसलिए अब वो इनका कोई वो जुमलेबाजी चलने वाली नहीं है। अभी प्रियंका जी और राहुल जी खूब मेहनत कर रहे हैं, क्या उनकी मेहनत को सफलता मिलेगी? देखिए, या ये भाजपा वाले यूं ही उनका मजाक? अभी एक चले थे तो उन्हें पहले राहुल जी को पप्पू कहते थे और अभी चले तो इन्होंने पिंकी कहना स्टार्ट किया। देखिए, इनको मर्यादा इन्होंने सीखा ही नहीं। इन्होंने अमर्यादित भाषा का हमेशा उपयोग किया है। और हमारे जो नेता हैं, इनके पास जो है, जो सभ्यता है, भाजपा के लोगों में वो सभ्यता नहीं है। हमारे नेता ये कुछ भी कह लें, हमारे नेता कोई जवाब देने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने वर्षों पुरानी पार्टी जो है, उन्होंने सिर्फ संस्कार सीखे हैं। हमारी पार्टी के जो नेता हैं, इन्होंने संस्कार सीखे हैं। राहुल जी को या प्रियंका जी को ये कुछ भी कह लें, लेकिन उनके जो संस्कार हैं वो देश की जनता खुद समझ चुकी है और समझ रही है। इसका जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देश की जनता देगी। ये आप खुद देखेंगे और देश की जनता खुद देखेगी। नेताजी, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ सकती हैं कांग्रेस की? देखिए, इस बार लोकसभा चुनाव में कम से कम मध्य प्रदेश में 6 से 9 सीटें आएंगी। अभी आपके अध्यक्ष जी तो कह रहे हैं जो अपना कि जीतू पटवारी करीबन 15 से ज़्यादा सीटें हम ला रहे हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं,
उनको हम लोगों से ज़्यादा इस बात को पता है। वो कह रहे हैं तो हो सकता है 15 के बजाय 20 भी आ सकती हैं, लेकिन हम लोगों का जो अनुमान है इस बार पिछले चुनाव से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी लोकसभा चुनाव में। और हमारे भोपाल लोकसभा का परिणाम इस बार चौंकाने वाला होगा। जो व्यक्ति 2 बार विधानसभा हारा हुआ कैंडिडेट है उसको भाजपा ने लोकसभा लड़ा दिया। अब अच्छा, वो मैंने ये भी देखा है कि भाजपा वाले सिर्फ मोदी मोदी का नाम ले रहे हैं, उन्हें विकास की कहीं कोई बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, विकास के मुद्दे पे वो वोट मांग ही नहीं सकते जनता से, समझ रहे हो आप? विकास के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। उनको सिर्फ और सिर्फ लोगों को जाति धर्म, इसके अलावा और कुछ उनके पास चारा नहीं। चलिए, आप आगे होने वाले अपने प्रदेश में तो चुनाव हो गए हैं, आगे और भी चुनाव बचे हैं देश में, लोगों के आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा देश की जनता से कि चौथे चरण का चुनाव हो चुका है और देश की जनता ने जो जनादेश इंडिया गठबंधन को दिया है उसी तरह से बचे हुए 3 चरणों में और दे देगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और देश खुशहाल होगा, देश की जनता खुशहाल होगी, महंगाई बेरोजगारी से जनता मुक्ति पाएगी। मतलब इस बार अपन परिवर्तन देख रहे हैं। बिल्कुल, इस बार देश और प्रदेश के अंदर आप देख लेना, इंडिया गठबंधन की सरकार मजबूती से बन रही है और मजबूती से सरकार बनेगी और देश का हर नागरिक खुशहाल होगा। अधिकतर जो बड़े बड़े क्षेत्रीय नेता हैं वो कहीं भी उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली इस बार लोकसभा चुनाव में। जैसे जो भी विधायक हैं जिस विधानसभा के, इन्होंने आपने खुद देखा होगा कि ये लोग मतलब जो विधानसभा के टाइम जो हवा दिख रही थी वो लोकसभा में पूरी की पूरी लोकसभा में गायब हो गई। और हमारे आर.एन. श्रीवास्तव जी एक ऐसे प्रत्याशी थे सरल स्वभाव के और जो हमारे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। हाँ हाँ। और जो यदि हमारे उत्तर प्रदेश के और बिहार की जो यहाँ पे रहवासी हैं, हाँ। यदि उन्होंने जिस तरह से समर्थन की बात हुई है, यदि समर्थन दे दिया तो इस बार हम भोपाल लोकसभा का इतिहास बदलेंगे और भोपाल की जनता को विकास दिखेगा लोकसभा के माध्यम से।